बाय एडिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की क्लास में आज हम लोग देखेंगे सरकार के स्वरूप। दोस्तों पूरी दुनिया में जो सरकार के स्वरूप हैं वो किस किस प्रकार के हैं, भारत में किस प्रकार भारतीय सरकार का स्वरूप कैसा है, ये सब चर्चा आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों पहले देखते हैं राज्य। तो राज्य की बात करें दोस्तों तो जो राज्य है, राज्य होता क्या है कि एक भूभाग विशेष में सर्वोच्च शक्ति, एक भूभाग विशेष में सर्वोच्च शक्ति है। दोस्तों शक्ति एक भूभाग विशेष में सर्वोच्च शक्ति है। यह राज्य जो होता है यह एक संगठित समझ है। यह एक क्या है? संगठित समझ है। और दोस्तों इसकी बात करें तो यह एक अमूर्त संकल्पना है। अमूर्त, एक अमूर्त संकल्पना है दोस्तों। अब दोस्तों राज्य के आवश्यक तत्वों की बात करें तो राज्य जो पहले क्या था कि राज्य एक भूभाग विशेष में सर्वोच्च शक्ति है। यह एक संगठित, एक प्रकार का संगठित समझ है और यह एक प्रकार का अमूर्त संकल्पना है। मूर्त नहीं दोस्तों, अमूर्त। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि राज्य के आवश्यक तत्वों की बात करें तो राज्य के आवश्यक तत्वों में होता है भूभाग, दोस्तों सरकार, जनसंख्या, सरकार और दोस्तों एक होता है संप्रभुता, सर्वोच्च शक्तिशाली यानी संप्रभुता। ठीक है दोस्तों। तो इन सब में हम लोग आज जो है सरकार की चर्चा करने वाले हैं, सरकार के स्वरूप देखने वाले हैं। तो दोस्तों सरकार के स्वरूप की बात करें तो पूरी दुनिया में सरकार के जो स्वरूप हैं दोस्तों ये तीन ही प्रकार के दिखते हैं, राजतंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र। तो दोस्तों पूरी दुनिया में सरकार के जो स्वरूप हैं वो जो है राजतंत्र है, तानाशाही है और दोस्तों क्या है? लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, यही सरकार के स्वरूप है। इसमें हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस प्रकार का सरकार का स्वरूप है, लोकतंत्र है या तानाशाही है या फिर राजतंत्र है। बिल्कुल दोस्तों एक एक पॉइंट जो है समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कठिनाइयों पर जाने का प्रयास करेंगे, कठिनाइयों की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक दोस्तों, तो पहले हम लोग देखते हैं राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र जहां पे जिस देश में राजतंत्र सरकार का स्वरूप राजतंत्र है वहां पर क्या है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं दोस्तों। पहले आते हैं राजतंत्र। दोस्तों जहां पर भी राजतंत्र है, ठीक दोस्तों, तो राजतंत्र की जो सरकार का स्वरूप होता है जहां पर ये शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वे सर्वा होता है। दोस्तों शासन की वह प्रणाली है, राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वे सर्वा होता है। अब इसमें दोस्तों एक व्यक्ति कौन होता है? तो एक व्यक्ति वही राजा। ठीक है दोस्तों, तो राजा ही शासन का सर्वे सर्वा होता है। अर्थात दोस्तों राजतंत्र सरकार की संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। राजतंत्र
संसार की सबसे पुरानी व स्वाभाविक एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। अर्थात दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रणाली के अनुसार ये संसार की सबसे, इसमें एक राजा का शासन होता है दोस्तों। राजा का शासन होता है, वह भी क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों। और ये संसार की सबसे पुरानी दोस्तों प्रणाली है, सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि इस प्रणाली के अनुसार, इस मतलब राजतंत्र शासन प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा अथवा राजघराने का कोई भी व्यक्ति, राजा का बेटा अथवा राजघराने का कोई व्यक्ति ही हमेशा राजगद्दी पर बैठ सकता है या बैठ सकता था। दोस्तों कह सकते हैं कि इस प्रणाली के अनुसार, इस राजतंत्र प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा या फिर उस राजघराने का कोई व्यक्ति ही शासन पर बैठ सकता था, चाहे वह अयोग्य ही क्यों न हो। वह बेटा या राजघराने का कोई भी व्यक्ति इस शासन पर बैठ सकता था, इस जो है राजगद्दी पर बैठ सकता था, चाहे वह अयोग्य ही क्यों न हो, ये था। अर्थात एक व्यक्ति का शासन था और वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों तानाशाही की बात करते हैं। तो तानाशाही, ठीक है दोस्तों, तानाशाही की बात करें दोस्तों तो वर्तमान समय में तानाशाही, अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति या जिसमें कोई व्यक्ति वर्तमान में जो नियम है उस नियमों की अनदेखी करते हुए, जो नियम है, शासन प्रणाली है, उस नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पे शासन करता है दोस्तों देखा जाए तो वर्तमान समय में जो तानाशाही का स्वरूप देखा जाता है वे उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें वर्तमान में विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए एक डंडे के बल पे जो है शासन किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, और प्रायः देखा जाता है सेना अधिकारी के द्वारा। जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं जो है क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो 45 साल तक, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, ठीक है, और जो है इराक में सद्दाम हुसैन, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों आज के समय में आपको तानाशाही का मिल सकता है। अर्थात दोस्तों डिक्टेटरशिप समझ में आ गया कि तानाशाही उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक कोई व्यक्ति जो है प्रायः सेनाधिकारी हो सकता है, जो है कोई व्यक्ति क्या करता है कि वर्तमान की जो नियम है उन नियमों की अनदेखी करते हुए वे डंडे के बल पे शासन करता है। दोस्तों डिक्टेटरशिप की सरकार जो होती है उस व्यक्ति की सरकार है जिसमें शासन उत्तराधिकार के फलस्वरूप नहीं बल्कि बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है। दोस्तों तानाशाही और राजतंत्र में हम अंतर कर दें तो राजतंत्र में क्या होता है कि दोस्तों हम लोग देखे हैं कि राजा का उत्तराधिकार उसका बेटा या उसके राजघराने का कोई व्यक्ति बन जाता था। इसमें दोस्तों उत्तराधिकार के बल पे इसको नहीं मिलता है बल्कि बलपूर्वक शक्ति पूर्वक जो है प्राप्त होता है। ये दोनों में अंतर, उत्तराधिकार के रूप में इसको शासन नहीं मिलता है, शासन का अधिकार नहीं मिलता है बल्कि बल पूर्वक मिलता है। दोस्तों एग्जाम्पल में देख लिए हैं किम जोंग
नॉर्थ कोरिया में सद्दाम हुसैन, इराक में सद्दाम हुसैन और क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो 45 साल तक लगभग जो है शासन किया। तो ये तानाशाही का स्वरूप है। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र, जो भारत में भी लोकतंत्र का स्वरूप है। तो वर्तमान सरकार के स्वरूप अगर दोस्तों भारत में देखा जाए तो राजतंत्र है नहीं, तानाशाही वर्तमान में है नहीं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों। तो लोकतंत्र की बात करें दोस्तों, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रजातंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं दोस्तों। हिंदी में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, या फिर अंग्रेजी में डेमोक्रेसी दोस्तों। तो डेमोक्रेसी की बात करें दोस्तों, तो लोकतंत्र क्या होगा कि सरकार लोगों की सहमति पर आधारित हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, सरकार लोगों की सहमति पर आधारित हो, लोगों की सहमति पर आधारित हो। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार जो होती है वो लोगों की सहमति पर आधारित होती है दोस्तों। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र में क्या होती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और लोगों की सहमति पर आधारित होती है। प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति का लोकतंत्र में, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों क्या होता है, जहां पर भी सरकार का स्वरूप अगर लोकतंत्र है तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व कैसा होता है दोस्तों, तो समान महत्व होता है, इक्वल। ठीक है, इंपॉर्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो सब प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है। इसमें एक चीज और देखा जाता है दोस्तों, बहुमत का शासन होता है। बहुमत का शासन होता है। और दोस्तों ये भी देखा गया कि जो वहां पर भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव जो होता है प्रतिस्पर्धी होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव प्रतिस्पर्धी होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों प्रश्न अक्सर आता है कि लोकतंत्र का संबंध है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का संबंध है, तो यही ऑप्शन में दिया होगा। सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लोगों की सहमति पर आधारित होती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है, बहुमत का शासन होता है, लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं दोस्तों वो प्रतिस्पर्धी होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनने की संभावना है। ये तो एक विशेषताएं की बात करें कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से प्रश्न बनता है, जो एसएससी में, यूपी पुलिस में, लेखपाल में, छोटे छोटे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो समझ आधारित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बन जाता है कि एक स्टेटमेंट है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। ठीक है दोस्तों, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये कथन किसका है दोस्तों, तो एक कथन है अब्राहम लिंकन का, अब्राहम लिंकन का दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। लोकतंत्र पे इन्होंने परिभाषा दी है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अब्राहम लिंकन। दोस्तों अब्राहम लिंकन कौन है, तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के
16वें प्रेसिडेंट, 16वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट। और दुनिया के दोस्तों ये भी बता दूं, दुनिया के पहले या दुनिया का पहला दास प्रेसिडेंट दोस्तों, दास एक प्रथा हुआ करती थी जो आज के समय में कुप्रथा है। प्राचीन समय में प्रथा थी और आज के समय में कुप्रथा दोस्तों। तो ये पहले दास, दुनिया के पहला दास राष्ट्रपति दोस्तों, पहला राष्ट्रपति। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इन्होंने दास प्रथा का, अब्राहम लिंकन से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी चर्चा कर देते हैं कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था दोस्तों, दास प्रथा का अंत किया था दोस्तों। और 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई थी। 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन महोदय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो ये है आपका भारतीय जो है पूरी दुनिया में सरकार का स्वरूप। राजतंत्र की हम लोग चर्चा कर लिए कि राजतंत्र में एक राजा का शासन होता है और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी। इस शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो है राजा जो है, राजा का बेटा या फिर राज्य घराने का ही कोई व्यक्ति राजगद्दी पर बैठ सकता था। और जो है वो भले ही अयोग्य क्यों ना हो, उसी जो है उत्तराधिकार होगा। लेकिन तानाशाही में क्या था कि उत्तराधिकार वंशानुगत नहीं था, बल्कि एक बलपूर्वक डंडे के बल पे जो है शासन करता था। और लोकतंत्र में दोस्तों क्या हो गया कि लोगों की सहमति आने लगी, जनता के प्रति उत्तरदायी हो गई सरकार, प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होने लगा, बहुमत का शासन शुरू हो गया और चुनाव में प्रतिस्पर्धा दिखने लगी। और इस तरह से धीरे धीरे जो है लोकतंत्र का स्वरूप अच्छा लगा और दुनिया के सभी देशों में लगभग जो है इसको महत्व देने का प्रयास किया दोस्तों।